नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यावर्त न्यूज। मैं हूं निहारिका सिंह। बिहार की राजनीति में एक बार फिर चुनावी हलचल तेज हो गई है। पटना की प्रतिष्ठित बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। इस बीच जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। प्रशांत किशोर ने बांकीपुर से चुनाव लड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया है। उनके इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी भी खुलकर सामने आ गई है और सीधे तौर पर उन्हें चुनावी मैदान में उतरने की चुनौती दे डाली है। आखिर क्या है पूरा मामला और क्यों बांकीपुर की सीट बिहार की राजनीति का नया केंद्र बनती जा रही है, देखिए इस विशेष रिपोर्ट में। पटना जिले की बांकीपुर विधानसभा सीट एक बार फिर राजनीतिक चर्चाओं के केंद्र में है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में इस सीट से बीजेपी उम्मीदवार नितिन नवीन ने जीत दर्ज की थी, लेकिन उनके राज्यसभा के निर्वाचित होने के बाद यह सीट खाली हो गई है और अब यह उपचुनाव होना है। उपचुनाव की औपचारिक घोषणा भले ही अभी बाकी हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इसी बीच जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का एक बयान सुर्खियों में आ गया है। एक यूट्यूब चैनल को दिए गए इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि क्या वे बांकीपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, लड़ सकते हैं, बिल्कुल लड़ सकते हैं। बस इसी एक बयान ने बिहार की राजनीति में नई चर्चा को जन्म दे दिया है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि भले ही प्रशांत किशोर ने चुनाव लड़ने की औपचारिक घोषणा नहीं की हो, लेकिन उनके इस बयान ने यह संकेत जरूर दिया है कि वे सभी विकल्प खुले रखे हुए हैं। बांकीपुर विधानसभा सीट को लंबे समय से बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है। यहाँ भाजपा का संगठन मजबूत रहा है और पिछले कई चुनावों में पार्टी का प्रदर्शन भी बेहतर रहा है। यही वजह है कि इस सीट पर किसी अन्य दल के उम्मीदवार की जीत की संभावना अपेक्षाकृत कम मानी जा रही है। लेकिन अगर प्रशांत किशोर जैसे चर्चित और राज्यव्यापी पहचान रखने वाले नेता चुनावी मैदान में उतरते हैं तो मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। जन स्वराज अभियान के माध्यम से पिछले कुछ वर्षों में प्रशांत किशोर ने बिहार के गांव-गांव तक अपनी पहुंच बनाई है। ऐसे में उनका चुनाव लड़ना राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। हालांकि बीजेपी इस संभावना को ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रही है। प्रशांत किशोर के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर ऐसे दावे पहले भी करते रहे हैं और बिहार की जनता उनके बारे में अच्छी तरह जानती है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि जन स्वराज के कई उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो चुकी है और प्रशांत किशोर को यह बात याद रखनी चाहिए। कुंतल कृष्ण ने यहाँ तक कहा कि अगर प्रशांत किशोर को अपनी लोकप्रियता पर इतनी भरोसा है तो वे चुनावी मैदान में आ जाए। भाजपा उनका स्वागत करेगी और चुनाव परिणाम उन्हें उनकी वास्तविक राजनीतिक ताकत का एहसास करा देंगे। बीजेपी की इस प्रतिक्रिया के बाद राजनीतिक बयानबाजी और तेज होने की संभावना है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भाजपा इस सीट को लेकर पूरी तरह आश्वस्त दिखाई दे रही है, जबकि विपक्षी दल इस उपचुनाव को अपनी ताकत दिखाने के अवसर के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी यह चर्चा जोरों पर थी। प्रशांत किशोर किसी एक सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। उस समय कई राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना था कि जन स्वराज के संस्थापक खुद चुनावी मैदान में उतरकर अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन करेंगे, लेकिन चुनाव के दौरान प्रशांत किशोर ने खुद चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि उन्हें पूरे बिहार में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करना होता है और समय की कमी के कारण वे किसी एक सीट से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अब परिस्थिति बदल चुकी है। बांकीपुर सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है और प्रशांत किशोर के ताजा बयान ने एक बार फिर अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार प्रशांत किशोर वास्तव में चुनावी मैदान में उतरेंगे या फिर यह सिर्फ राजनीतिक संभावनाओं का खुला रखने वाला बयान है। यदि वे चुनाव लड़ते हैं तो यह सिर्फ एक विधानसभा उपचुनाव नहीं रहेगा, बल्कि इसे जन स्वराज की राजनीतिक ताकत और प्रशांत किशोर की व्यक्तिगत लोकप्रियता की परीक्षा के रूप में भी देखा जाएगा। वहीं दूसरी ओर भाजपा के लिए भी यह प्रतिष्ठा की लड़ाई बन सकती है, क्योंकि बांकीपुर को पार्टी का मजबूत गढ़ माना जाता है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में प्रशांत किशोर की ओर से कोई स्पष्ट संकेत मिलता है या नहीं, इस पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी। फिलहाल बिहार की राजनीति में बांकीपुर उपचुनाव चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन चुका है। तो फिलहाल प्रशांत किशोर ने एक बयान बिहार राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। क्या वे वास्तव में बांकीपुर से चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इसका जवाब आने वाले समय में मिलेगा। लेकिन इतना तय है कि अगर वे मैदान में उतरते हैं तो बांकीपुर का उपचुनाव राज्य की सबसे चर्चित राजनीतिक लड़ाइयों में से एक बन सकता है।